तो भेड़िया मूवी मैंने देख ली है एंड इसे देखने के बाद मेरे छोटे से दिमाग में पहला सवाल ये आया कि जैसे फीमेल बकरी को बकरी बोलते हैं एंड मेल बकरी को बकरा, तो ऐसे ही फीमेल भेड़िया को क्या बोलेंगे। तो अगर आप लोग में से किसी के पास ये ज्ञान है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस मूवी के रिव्यू से रिलेटेड वीडियो आपको हजारों मिल जाएंगे, तो रिव्यू करने का कोई फायदा तो है नहीं। एंड इसलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो कोशिश करने वालों की कभी हार तो नहीं होती लेकिन बेइज्जती हो जाती है। तो मेरे इसी ज्ञान के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी कि इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर मिल सकता है, तो आप वीडियो को आप अपने रिस्क पर देख सकते हो। वैसे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा इसलिए देख सकते हो। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म खत्म होने के बाद जब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का नाम दिखा दिया जाता है तो उसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें कि जेडी यानी कि जनार्दन भास्कर के अंदर के भेड़िए के डिनर के लिए ताजा ताजा सुअर का मांस देता है ताकि वो रात को भेड़िया बनकर किसी और को खा न ले। तभी दरवाजे पर डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। तो जेडी जब दरवाजा खोलता है तब हमें देखने को मिलता है राजकुमार राव एंड अपार शक्ति खुराना। एंड राजकुमार राव जेडी से बोलता है कि साले तू हमें भूल गया। तो ये साले वाली लाइन सिर्फ जेडी के लिए नहीं बल्कि हम ऑडियंस के लिए भी था, क्योंकि बहुत से लोग रियली में राजकुमार राव को भूल गए हैं। तो आप में से जिन लोगों को भी याद है कि ये दोनों कौन है कमेंट कर देना। एंड जिनको नहीं मालूम है तो ये दोनों और कोई नहीं बल्कि स्त्री मूवी से राजकुमार राव का कैरेक्टर विक्की एंड अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर बिट्टू है। तो अब सवाल ये आता कि आखिर ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं, कहीं ये दोनों जेडी को आईएएस की तैयारी में डिस्टर्ब करने तो नहीं आए हैं। तो इस बात को मैं समझाऊंगा कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि स्त्री एंड भेड़िया इन दोनों मूवी के जो डायरेक्टर है वो सेम है एंड इस महानुभाव का नाम है अमर कौशिक। एंड ये हमारी तरह मार्वल एंड डीसी के बहुत बड़े फैन है। यहाँ तक ये इतने बड़े फैन है कि इन्होंने मार्वल एंड डीसी की तरह एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की सोची है, लेकिन इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं बल्कि स्त्री एंड भेड़िया होने वाले हैं। एंड इन्होंने इस यूनिवर्स का नामकरण किया है हॉरर एंड कॉमेडी यूनिवर्स। एंड इसकी शुरुआत हुई थी 2018 की मूवी स्त्री से। एंड इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ यूनिवर्स बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब स्त्री मूवी रिलीज हुई एंड इस मूवी ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि ये मूवी सिर्फ 20 करोड़ में बनी थी। तो इस फिल्म के सक्सेस को देखते हुए इन्होंने एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाने की सोची। एंड इस यूनिवर्स के अंदर एंड बाहर स्त्री के अलावा अभी तक 2 मूवी आ चुकी है, जिसमें की पहली है रूही एंड दूसरी है ये वाली मूवी भेड़िया। एंड फ्यूचर में भी और मूवी आएगी जिसमें से 3 कंफर्म हो चुकी है, जो कि पहली है मूंझा, सेकंड है स्त्री 2 एंड तीसरी है सुनहरी सुनहरा। एंड मूंझा जो फिल्म होने वाली है वो स्त्री के प्रीक्वल होगी, यानी कि हमें इसमें स्त्री के पहले की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें कि श्रद्धा कपूर के साथ विकी कौशल एंड तारा सुतारिया आपको देखने को मिलेगी। एंड मूंझा के बाद आएगी स्त्री 2 जो कि स्त्री का डायरेक्ट सीक्वल होगा। एंड इसमें हमें भेड़िया ने स्त्री के आगे की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात और है कि इन सभी मूवी की स्टोरी में रूही मूवी की स्टोरी कहीं भी फिट नहीं हो रही है, क्योंकि स्त्री और रूही दोनों में राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो भी अलग अलग। तो फिर से आते भेड़िया की मिड क्रेडिट सीन पे। तो राजकुमार राव जेडी को स्त्री को ढूंढने के लिए बोलता है। तो जेडी को ऐसा बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये जेडी का कैरेक्टर स्त्री एंड भेड़िया दोनों मूवी में सेम है। इसे आपने स्त्री में इन दोनों के साथ देखा होगा, जहाँ पर स्त्री में इसका नाम जना रहता है जो कि जनार्दन का ही शॉर्ट फॉर्म है। एंड अगर आपने भेड़िया मूवी को ध्यान से देखा है तो एक सीन में जेडी अपने इन दोनों दोस्तों का जिक्र भी करता है। एंड ये तब होता है जब चाउमीन वरुण धवन एंड जेडी को छोड़कर जाने लगता है। एंड जेडी चाउमीन को मनाते हुए ये बोलता है कि इसके 2 पुराने दोस्त हैं जिन्होंने इसका आत्मविश्वास बढ़ाया था एंड इसीलिए आज ये आईएएस की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसे ये तक नहीं पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो आखिर ये जेडी इन दोनों को छोड़कर वरुण धवन के पास कैसे आ गया। तो स्त्री मूवी में जब जेडी को स्त्री किडनैप करके ले जाती है तब से जेडी को दौरे पड़ रहे होते हैं एंड आसपास के लोगों को ये लगते रहता है कि ये अभी तक स्त्री के वश में है। एंड इसीलिए जेडी की माँ उसे अपने चाचा के घर भेज देती है। एंड वरुण धवन उसके चाचा का बेटा है, यानी कि ये दोनों सगे चचेरे भाई हैं। एंड राजकुमार और जेडी को स्त्री को ढूंढने के लिए इसलिए बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि स्त्री के कुछ कीटाणु अभी भी जेडी के अंदर है, जिसके कारण इसे दौरे पड़ते हैं एंड ये स्त्री को ढूंढ सकता है। तो अब आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।